एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां पर जिनचे के कपड़े पे थोड़ा सा खून लगा होता है। तो वो अपने कपड़े को डिंग के ऊपर पोंछ कर बोल रहे होते हैं कि उसकी बदौलत मैं तुम्हारी जान अभी बख्श देता हूँ, जिस पे डिंग उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यान हुई भागते हुए आते हैं और चायपिंग से पूछते हैं मेरे माता पिता कहाँ हैं, वो कैसे हैं। और उसके बाद चायपिंग उन्हें अंदर इशारा करती है तो वो उन्हें देखते हैं तो उनके माता पिता कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं और जो डॉक्टर होती हैं वो और कोई नहीं बल्कि ली होती हैं, जो डिस्गाइज होके वहाँ आई रहती हैं। और वो यान हुई को बोलती है कि इन लोग का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो यान हुई बोलते हैं कि आप थोड़े से फेमिलियर लग रहे हैं, लेकिन ली बोलती है कि मुझे और भी काम है और वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन फिर भी यान हुई उनके पीछे पीछे जाते हैं और उन्हें रोकते हैं, जिस पे ली अपने हाथ में एक नीडल निकाल लेती हैं। लेकिन यान हुई सिर्फ उन्हें छाता दे रहे होते हैं क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही थी। और फिर वो छाता लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और कुछ दूर जाकर अपनी मूछें हटाकर बोल रही होती हैं कि कितना बड़ा बेवकूफ है। वहीं दूसरी तरफ यिंग यिंग को होश आता है तो चायपिंग बोलती है कि अच्छा वो आप भी उठ गई। तो यिंग यिंग बोलती है कि मेरे माता पिता कैसे हैं। तो चायपिंग बताती है वो अच्छे हैं। और यिंग यिंग सोच रही होती है क्या जिसने हमें बचाया वो 5 था। तभी वहाँ पर जिनचे आ जाते हैं तो यिंग यिंग सोच रही होती है कि ये इस इंसान की तरह काफी ज्यादा लग रहा है। तो जिनचे बोलते हैं मैं आपको किसी से मिलवाने ले चलता हूँ। और फिर जिनचे यिंग यिंग को एक बोट पे ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने डिंग को बांध कर रखा होता है। और फिर जुनचे बताते हैं यही है वो जिसने आप लोगों को जहर दिया था। तो यिंग यिंग सोचती है इसका मतलब वो 5 ही था जिसने हमें बचाया। और जिनचे बताते हैं कि ये आज ही ये शहर छोड़कर जाने वाला था और मुझे लगा आपको इससे मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। और उसके बाद जिनचे अपनी तलवार निकालते हैं और यिंग यिंग को देकर बोलते हैं आप इसे खुद मार दीजिए। और फिर यिंग यिंग ये तलवार लेती है और डिंग के दिल में धीरे धीरे घुसा रही होती है, लेकिन फिर उनका हाथ कांपने लगता है। तो जिनचे बोलते हैं कि आपको मेरी मदद चाहिए, जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि इसे डायरेक्ट दिल पे मारने से अच्छा है इसकी बहन और क्राउन प्रिंस इसका इंतजार कर रहे हैं ना, तो ये उनके सामने मरे तो ये बहुत ही ज्यादा सुकून भरी चीज होगी। इस पे जुनचे बोलते हैं कि मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी और यिंग यिंग को एक पुड़िया देते हैं जिसमें होता है एक और जहर जो उनके जहर से मिलता जुलता था, लेकिन इसका दर्द उस जहर से 10 गुना ज्यादा था। और फिर डिंग की बोट में आग लग जाती है और वो किसी को बुला भी नहीं पाते हैं। वो बस देख रहे होते हैं कि वहाँ ब्रिज पर युन खड़ी हुई है, पर वो उन्हें बुला भी नहीं पाते हैं। और इसके बाद यिंग यिंग जुनचे से बोल रही होती है तुम्हें लगता है कि युन उन्हें बचाएंगी। तो जुनचे बोलते हैं कि नहीं। और वहाँ क्राउन प्रिंस भी युन को बोल रहे होते हैं कि वो कोई आम आदमी होगा, तुम उस पर ध्यान मत दो। उसके बाद यिंग यिंग जुनचे से पूछती है तुम्हें कैसे पता था वो लोग उन्हें नहीं बचाएंगे। तो जुनचे बोलते हैं कि बड़े लोग ऐसा ही नहीं करते हैं, जिनके पास पावर होती है वो उनसे छोटे लोगों को नीचा दिखाते हैं। तो यिंग यिंग को याद आता है पिछले जन्म के जुनचे और वो हंस देती हैं। तो जुनचे बोलते हैं कि आप हंस क्यों रही हैं। तो वो बोलती हैं मुझे आज अपना बदला मिल गया, हंसना भी नहीं चाहिए मुझे। और इसके बाद वो बोलती हैं 5 तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो, जिस पे जुनचे बोलते हैं कि आप भी। और इसके बाद अचानक से यिंग यिंग जुनचे का हाथ देखती है तो उसमें चोट लगी होती है। तो वो बोलती है मुझे अपना हाथ दिखाओ, पर वो छुपा रहे होते हैं। तो यिंग यिंग उनका हाथ पकड़ती है तो उसमें वही कट होता है जब उन्होंने अपना खून यिंग यिंग को पिलाया था, जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि तुम्हारा खून पीने से मेरी तबीयत ठीक कैसे हो गई। तो जिनचे बताते हैं मेरे खून से जख्म जल्दी भर जाते हैं। और फिर यिंग यिंग बोलती है ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं हो सकता हो ये तकदीर में लिखा हो कि जब भी आप मुसीबत में हो मैं आपको बचा सकूं। फिर यिंग यिंग को याद आता है कि पिछले जन्म में भी जब उनकी तबीयत खराब थी तो जिनचे उनके पास आए थे और उन्होंने अपना खून यिंग यिंग को पीने बोला, पर वो पी नहीं रही थी। तो जिस पे उन्होंने बोला इसे पियो और मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद यिंग यिंग उसे रोते हुए पीती हैं और सोच रही होती हैं उसके बाद से सच में मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। और फिर वो सोच रही होती है कि इसका मतलब उस टाइम भी ये मुझे ठीक कर रहा था। तो उसके बाद यिंग यिंग बोलती है तो तुमने ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो जिनचे बोलते हैं कि मुझे लगा था कि आप मुझे कैद कर लेंगी और मेरा खून बेच के पैसे कमाएंगी। तो यिंग यिंग बोलती है तो तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो।
जिस पे जुनचे बोलते हैं मुझे नहीं लगता आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। तो यिंग यिंग बोलती है कि वो डिपेंड करता है तुम कैसा काम करते हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। जिस पे जुनचे बोलते हैं मैं कैसे छुपा सकता हूँ। फिर यिंग यिंग मन में सोच रही होती है अभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताओगे, पर जब तुमने मेरी फैमिली को बचाया है तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है।